मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को मनाई जाएगी या 15 जनवरी को मनाई जाएगी? इस तरह के प्रश्न, इस तरह के कमेंट्स बहुत पूछे जा रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में यह डाउट तो क्लियर होगा ही कि ये 14 जनवरी को मनाई जाएगी या 15 जनवरी को मनाई जाएगी और क्यों मनाई जाएगी। इसी के साथ आप जानने वाले हैं पुण्य काल का समय क्या होगा, महापुण्य काल का समय क्या होगा, कौन सी ऐसी वस्तुओं का हम लोगों को दान करना चाहिए जिससे हमारी कुंडली के घेरे शांत हो जाए और उनकी स्थिति काफी मजबूत हो जाए, कौन सी वस्तु का दान करने से हमें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी और कौन सी वस्तु का दान करने से हमें शनि की ढैया से या साढ़े साती से या शनि दृष्टि से मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, इसके साथ आप जानने वाले हैं कि गुप्त दान क्या होता है, किस तरह से हम मकर संक्रांति के दिन गुप्त दान कर सकते हैं। और आप जानने वाले हैं इस दिन, मकर संक्रांति के दिन, शिवलिंग के पास में एक ऐसा उपाय जिसको करने से अगर आपके जीवन में दरिद्रता है और सुख का अभाव है या फिर आप काफ़ी मेहनत करने के बाद भी धन का अभाव अनुभव कर रहे हैं, तो अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं, वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति में और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कम से कम 3 भारतीयों तक अवश्य पहुँचाएं, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म जागृत अवस्था में रहे और सभी लोग इस तरह की वीडियो से लाभान्वित होते रहें। तो मित्रों, मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए मंगलमय हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से हम यह पर्व 14 तारीख को ही मनाते आ रहे हैं। 14 जनवरी को मोस्टली यह त्यौहार हर साल मनाया जाता है। इस बार क्या बात है कि ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको 14 जनवरी में मनाएं या 15 जनवरी को मनाएं। मित्रों, आपको सही समय बताऊंगा, सही तारीख बताऊंगा। यह त्यौहार 14 जनवरी को ही मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं मकर की संक्रांति। कुछ पंजाबी में इसको लोहड़ी का पर्व भी मानते हैं और कुछ इसको उत्तरायण पर्व के नाम से भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। आपको पता होगा महाभारत में भी पितामह भीष्म इतने सरसैया पर रहे थे जितने सूर्य दक्षिणायन थे। जब सूर्य 14 जनवरी के दिन उत्तरायण हो गए, उत्तरायण में आने के बाद पितामह भीष्म ने अपने देह का त्याग किया था, क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं तो उसको माना जाता है कि देवताओं का वास शुरू हो चुका है। इससे पहले दक्षिणायन में जाने के बाद में राक्षसों का वास यहाँ पर बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। तो मित्रों, इस बार जो सूर्य आ रहे हैं मकर राशि में, वो 14 तारीख वाले दिन, यानी कि दिन तो रहेगा 14 तारीख का, लेकिन 12 बजे के बाद में तारीख बदल जाएगी, वो आ जाएगी 15 तारीख रात्रि के 12 बजे। आपको पता होगा अंग्रेजी इंग्लिश की जो तारीख होती है वो 12 बजे को रात को बदल जाती है। हिंदू पंचांग में जो तिथि प्रारंभ मानी जाती है, तिथि को हम तारीख भी कह सकते हैं, वो सूर्य उदय से मानी जाती है। तो यहाँ पर 15 जनवरी स्टार्ट हो जाएगी और 15 जनवरी 2:30 AM पर 2:30 AM पर रात्रि में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मित्रों, उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सूर्य उदय जो होगा वो 15 जनवरी को, जब सूर्य उदय होंगे तो वो मकर की राशि में होंगे। तो यही एक कारण है इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को ना मनाकर हम 15 जनवरी को मनाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसका पुण्य काल क्या रहेगा और महापुण्य काल क्या रहेगा। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा पुण्य काल का समय रहने वाला है सुबह को 7:15 से शाम को 5:46 तक का पुण्य काल का समय रहने वाला है। तो इस समय में जो दान आदि किया जाता है उसका वेद पुराणों के अनुसार 100 गुना फल मनुष्य को मिलता है। अब इसका महापुण्य काल क्या होता है? महापुण्य काल होता है
जो बहुत ही उत्तम यानी कि सर्वोत्तम समय जो ज्योतिष ने निकाल के बताया है, वो सर्वोत्तम समय को हम महापुण्य काल कहते हैं। उसका समय रहेगा सुबह को 7:15 से 8:51 तक का। तो सुबह को 7:15 से 8:51 तक का समय महापुण्य काल का समय है मित्रों। और इस समय में दान पुण्य का एक विशेष महत्व है। जो दान इस समय में किया जाता है, जो पुण्य के कार्य इस समय में किए जाते हैं, जो भी शुभ कार्य इस समय में किए जाते हैं, वो जीवन पर्यंत कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, जिसको हम अक्षय भी बोलते हैं, यानी कि उनका कभी भी क्षय नहीं होता है। तो मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए कि हो सकता है तो महापुण्य काल में आप पूजा अर्चना सूर्य भगवान की करें और दान पुण्य करें, और अगर संभव नहीं है तो आप पुण्य काल में भी ये कार्य कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आ जाता है कि इस दिन हम लोगों को क्या दान करना चाहिए और किस तरह के पुण्य कार्य हम लोगों को करना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट, सारे संदेह जितने भी हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपका कोई प्रश्न अगर है इसका भी अलावा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, इस दिन आपको प्रातः काल में उठकर सबसे पहले स्नान आदि से निर्वृत्त होना चाहिए। स्नान करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास में कोई नदी या सरोवर है तो आप वहां पर जाके स्नान अगर कर सकते हैं। आपके शरीर में अगर इतनी क्षमता है कि आप वहां पर जाके स्नान कर सकते हैं। विशेष रूप से गंगा नदी को सर्वोत्तम बताया गया है। तो अगर आप गंगा नदी के आसपास में रहते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप गंगा नदी पे जाके या और किसी भी नदी के आसपास में अगर रहते हैं तो वहाँ पे जाके स्नान करके आ सकते हैं। और अगर ये संभव नहीं है तो आप घर में ही एक बाल्टी में एक ढक्कन गंगाजल डाल लीजिए। उसी के साथ आपको काले तिल बाल्टी में डाल लेने हैं थोड़ी मात्रा में। काले तिल से स्नान करने से जो आपकी कुंडली में अगर शनि दोष है, शनि 7.5 चल रही है या शनि ढैया चल रही है, जो भी है वो आपकी ग्रह शांत हो जाएगी। स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद आपको तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। और उसमें तांबे के लोटे में आपको थोड़ा गंगाजल डाल लेना है और थोड़े काले तिल आपको डाल लेने हैं। और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र से आप जल दे सकते हैं। इसके अलावा ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवि नमः, ओम दिनकराय नमः, इस तरह के मंत्रों से अगर आप उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो उस अर्घ से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। और इनको कहते हैं द किंग ऑफ प्लैनेट, सभी ग्रहों के राजा हैं। और अगर आपके सूर्य मजबूत हैं तो बाकी के जो ग्रह हैं वो कुंडली में उनकी स्थिति स्वतः ही अच्छी हो जाती है। तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि इस दिन जो हमारी कुंडली में सूर्य भगवान बैठे हुए हैं उनकी स्थिति अच्छी हो, उनकी स्थिति मजबूत हो, जिससे कि सूर्य के प्रभाव से हमारे और ग्रह भी शांत हो जाएं और अच्छी स्थिति में हो जाएं। तो मित्रों, अब प्रश्न ये आ जाता है कि दान हमको किसको करना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि दान सुपात्र को करना चाहिए। सुपात्र कौन है? जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है हमें कोशिश करनी चाहिए उसको वह चीज़ उपलब्ध करा दें। लेकिन इस दिन अगर आप भूखे को भोजन कराते हैं या खिचड़ी का दान अगर आप करते हैं तो वह सर्वोत्तम बताया गया है। संक्रांति के दिन चावल का दान, उड़द की दाल का दान, नमक का दान, तेल का दान और तिलों का दान करना बहुत ही पुण्यकारी बताया गया है। तो इस दिन आप तिल से बने हुए लड्डू या तिल से बनी हुई चीजें, वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। किसको दान करना है? गरीब व्यक्तियों को आपको दान करना है, ब्राह्मणों को आपको दान करना है। और गुप्त दान की अब मैं आपको बात बताऊंगा। अगर आप किसी लड्डू के अंदर कुछ सिक्का या कुछ वस्तु दान करना चाहते हैं, उसके अंदर रख के दे देते हैं तो वो गुप्त दान में आता है, जिसका महा पुण्य आप लोगों को प्राप्त होता है अगर आप इस दिन गुप्त दान करते हैं। और आप अपनी यथाशक्ति गरीबों को कंबल का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी पड़ रही है। और अगर कोई गरीब व्यक्ति को आपके द्वारा कंबल प्राप्त हो जाता है तो वो आपको दुआएं अवश्य देगा, जिसका आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस दिन आपको शिवलिंग पर क्या करना चाहिए। आप शिव मंदिर में जाइए शाम के समय और आपको एक कटोरी में कुछ
तिल, काले तिल लेके जाने होंगे और वो कटोरी ऐसी लेके जाइए जिसको आप मंदिर में छोड़ के आ जाएं, और उसके अंदर आपको यथाशक्ति दक्षिणा रखनी है और वो तिलों से ढक लेनी है। उस तिलों से ढकने के बाद आप शिवलिंग पर जाएंगे। वहाँ पर आप जाने के बाद उसके शिवलिंग के पास में उस कटोरी को रख देंगे और भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी मनोकामना है वो आप बोल देंगे उसके बाद में कि ये हमारी मनोकामना आप प्रभु पूर्ण कीजिए। तो उस दान से आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो मित्रों, वो कटोरी आपको वहीं पे छोड़ के आनी है। तो इस तरह मैंने आपको जानकारी दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कम से कम 3 भारतीयों तक अवश्य पहुंचाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो।